Good morning students. Sit down. अभी आज मैं आप लोगों का इंग्लिश में यह जानकारी लेना चाहता हूँ कि आप लोग कितना पढ़ पाते हैं, ठीक है? और आप लोग किस तरह से इंग्लिश को समझ रहे हैं। ये आप लोगों को पता है कि अभी सरकार की तरफ से हिंदी और अंग्रेजी को शुद्ध शुद्ध बोलना ये हर क्लास में अनिवार्य कर दिया गया है और यह होना भी चाहिए सबों को। यह कम से कम आप लोग कई बच्चे क्लास 7-8 में आ जाते हैं परंतु वह हिंदी और इंग्लिश शुद्ध शुद्ध बोल नहीं पाते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जहां भी कोई ऐसा दिक्कत हो, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, उसमें जो भी कोई तकलीफ आएगी आप लोगों को, जो नहीं हुआ मैं उसको करेक्ट करूंगा। बट फिलहाल उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग कितना इंग्लिश को पढ़ पाते हैं, है ना? तो मैं वैसे बच्चे जो भी इंटरेस्ट है, ऐसे देखिए हर क्लास में सारे बच्चों को, प्रत्येक बच्चों का ये रोल होना चाहिए कि सबको इंग्लिश हिंदी को शुद्ध शुद्ध पढ़ पाए, लिख पाए और दूसरे के सामने बोल पाए। फिलहाल अभी मैं पढ़वाऊंगा, तो कितने बच्चे पढ़ सकते हैं इंग्लिश? बहुत कम बच्चों का हाथ दिख रहा है। चलिए लगभग ठीक है, अभी मैं चेक करता हूँ, तुम बताओ। The boy who lost his appetite. Sam was a rich young man. When his father passed away early, he became the owner of all his father had. He now started living a luxurious life. He ate rich food and lay in bed all day. As a result, he did not find any food tasty. ठीक है, पढ़ तो तुम सही रही हो, बट थोड़ा थोड़ा भी स्पीड है, कहाँ पे जैसे फुल स्टॉप है तो वहाँ हमको ब्रेक लेना है, ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। और कोई इधर? ठीक है, तुम सुनाओ, सेम पैराग्राफ पढ़ोगी। The boy who lost his appetite. Sam was a rich young man. When his father passed away early, he became the owner of all his father had. He now started living a luxurious life. He ate rich food and lay in bed all day. As a result, he did not find any food tasty. ठीक है, चल इधर से कोई पढ़ के सुनाएगा? सुनाओ। The boy who lost his appetite. एपेटाइट। Appetite. एपेटाइट मतलब पता है क्या होता है? भूख. ठीक है। Sam was a श्याम है या शाम है? Sam was a बुक हाथ में ले लो। Sam was a rich young man. When his father passed away early, he became the owner of all his father had. He now started living a luxurious life. लग्जीरियस लाइफ। Luxurious life. He ate rich food and lay in bed all day. As a result, he did not find any food tasty. ठीक है, पढ़ रही हो बट थोड़ा थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं देखता हूँ। और इधर से कोई बॉयज में? हाँ ठीक है, सुनाओ। The boy who lost his The boy who lost his appetite. Sam was a rich young man. When his father passed away early, he became the owner of all his father had. He now started living a luxurious life. He ate rich food and lay in bed all day. As a result, he did not find any food tasty. अच्छा ठीक है, पढ़ तो रहे तुम लोग, क्या इसका मतलब भी समझा सकते हो? ठीक है, कोशिश करो। Sam was a rich young man. Sam युवा और धनी आदमी था. ठीक है, शाम जो है ना एक क्या था? रिच यंग मैन मतलब युवा और धनी आदमी. ठीक है, आगे पढ़ो। When his father passed away early, he became the owner of all his father had. उनके पिताजी के मरने के बाद उनके जो धन थे, धन संपत्ति था वह उनका मालिक हो गया। ठीक है, कौन मालिक हो गया? Sam. He now started living a luxurious life. धन संपत्ति उनके पास होने के कारण वह शान शौकत की जिंदगी जीना शुरू कर। ठीक है। He ate rich food and
lay in bed all day. वह अमीरों वाला खाना खाता और दिन भर बेड पे बिस्तर पर पड़ा रहता था। ठीक है। As a result, he did not find any food tasty. उसके बाद उसको कोई भी खाना खाने में उसको टेस्ट नहीं लगा, स्वाद नहीं आया। ठीक है, ठीक है। और कोई इसका मतलब कौन बढ़ाएगा? ठीक है, बताओ। Sam was a rich young man. Sam एक धनी युवा व्यक्ति था. When his father passed away early, he became the owner of all his father had. इसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इसके पिता के पास जितनी भी धन संपत्ति थी उसका साम मालिक बन चुका था. He now started living a luxury life. उसके बाद यह एक शान शौकत की जिंदगी जीने लगा. And he ate rich food and lay in bed all day. और वह अमीरों वाला खाना खाने के बाद हर दिन बिस्तर पे पड़ा रहता था. As a result, he did not find any food tasty. और इसका परिणाम यह हुआ कि उसे किसी भी खाने का स्वाद नहीं आता. बहुत अच्छा, ठीक है। तो अच्छा लगा आप लोगों में जो मैं इससे पहले जो क्लास में गए वहाँ के बच्चों से आपने अच्छा पढ़ा और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आप लोग आगे हर चैप्टर को ठीक ढंग से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जहाँ भी कोई दिक्कत हो, जैसे इसमें सबसे पहले आपको हार्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है. जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको दिक्कत हो रहा है उस वर्ड को लिख लेंगे कॉपी में, अपने टीचर से पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस वर्ड को याद करना है, क्योंकि आप जब तभी पढ़ पाएंगे जब आपको उस वर्ड का मतलब पता होगा, तभी आप इंग्लिश को समझ पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने ठीक पढ़ा, मैं इसको कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे इस चैप्टर का नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट, एक लड़का जो अपना भूख खो चुका था, ठीक है। श्याम वॉज अ रिच यंग मैन, श्याम क्या था, एक धनी युवक था, है ना। When his father passed away early, जब उसके पिता की मृत्यु, मतलब क्या हुआ, उनके पिता की मृत्यु पहले हो गई, he became the owner of all his father had. उनके पिताजी के पास जो कुछ भी था वह उसका मालिक बन गया। कौन मालिक बन गया? श्याम बन गया। He now started living a luxurious life. अब वह ऐश्वर्य शाम और शौकत की जिंदगी जीने लगा। He ate rich food and lay in bed all day. वह क्या करता था? गरिष्ठ भोजन खाता था। प्रत्येक दिन क्या कर रहा था? गरिष्ठ भोजन कर रहा था और बिस्तर पर पड़ा रहता था। जैसे जानते हो आप लोगों को, जब ज्यादा पैसा होता है आदमी को तो मेहनत करना छोड़ देता है, ठीक है, आराम की जिंदगी जीना चाहता है। तो सेम क्या हुआ, अचानक से उसके पिता की मृत्यु हुई और उनके पास वो सारा धन आ गया और फिर वो क्या करने लगा, दिन भर बिस्तर पर खाता था और पड़ा रहता था। As a result, he did not find any food tasty. जिसका परिणाम यह हुआ कि वह कोई भी भोजन खाए ना तो उसे स्वाद ही नहीं आता था, क्योंकि वो हर टाइप का भोजन खा चुका था, ठीक है, और दिन भर बेड पे पड़ा रहता था, कोई कसरत नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, जिसके कारण उसको किसी भी खाने का टेस्ट ही नहीं आता। इस तरह से आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। चलिए।